ज़िको इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। कुरान हकीम में आता है कि ज़िको दीगर साबिका उम्मतों में भी राइज थी। ज़िको के अहकाम तौरात और इंजील में भी मौजूद हैं, लेकिन इनमें मुद्दत मुकर्रर नहीं थी जैसे इस्लाम में 1 साल की मुद्दत मुकर्रर है। ज़िको के लुग़वी मानी फलने फूलने और तहारत व बरक़ात के हैं। शरीयत में इससे ये मुराद है कि मखसूस शराइत के साथ किसी मुस्तहिक़ आदमी को अपने माल के एक मुइन हिस्से का मालिक बनाना है। ज़िको की तमद्दुनी मसलहतें बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा इज्माई सिक्योरिटी का निज़ाम है जिसके ज़रिए मुआशरे के नादार और मफलूक अलहाल लोगों की अमूमी कफ़ालत होती है। इस्लाम का ये निज़ाम सदक़ात और इन्फ़ाक़ फ़ी सबील अल्लाह की शक्ल में शुरू ही से राइज था, लेकिन फ़तह मक्का के बाद 8 हजरी में ज़िको फ़र्ज़ हुई और मुहर्रम 9 हजरी में ज़िको के तमाम क़वानीन नाफिज हुए। निसाब ज़िको मुलाहज़ा हो, चांदी 52.5 तोले और बाज़ के नज़दीक 36 तोले 5.5 माशे। नफाज ज़िको में मुश्किलात और तजावीज़। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर हुकूमत में मुल्क में ज़िको और उशर के ऑर्डिनेंस मुजरिया 1980 के बाद उसके नफाज का सिलसिला शुरू हुआ। दस्तूर पाकिस्तान की दफ़ा 31 के तहत मुल्क में ज़िको की वसूली और तकसीम का ढांचा बनाया गया। मरकज़ी ज़िको काउंसिल, सूबाई ज़िको काउंसिलें, लोकल काउंसिलें और कमेटियां बनाई गईं। ज़िले और तहसील की सतह पर भी कमेटियां तश्कील दी गईं। ज़िको की वसूली और तकसीम के हवाले से बहुत सी मुश्किलात दरपेश रही है। एक ही ज़िको हाजतमंदों तक सही तौर पर नहीं पहुंच पाती, रकम भी कम होती है। इसके लिए कफालत आमा के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। 2 बैंकों में ज़िको की कटौती का सिस्टम गलत और गैर इस्लामी है। ज़िको तो 1 साल के बाद नाफिज होती है। बैंकों में लोगों की अमानतें और कर्ज भी पड़े होते हैं, उन पर ज़िको की कटौती गलत है। 3 कुरान हकीम आमलीन पर खर्च करने की इजाज़त देता है। ज़िको इन लोगों पर तनख्वाह की सूरत में खर्च हो सकती है जो इसे इकट्ठा करे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ज़िको मीलों ठेलों पर खर्च हो। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद कराई जाएं। 4 मुल्क में मौजूद निज़ाम की वजह से करोड़ों रुपए ज़ाये हो जाते हैं, जिन्हें किसी सनत में लगाया जाए तो गुरबा को मुलाजमतें मिलें और वज़ाइफ जारी हों। 5 निज़ाम ज़िको के लिए हुकूमत की हर सतह पर आमलीन व नाज़मीन ज़िको दियानत दी रहूं, ताकि इस्तेहक़ाक़ की बुनियाद पर ज़रूरतमंद अशख़ास और दीनी व मुआशरती बहबूद के इदारों की कफ़ालत हो। 6 15 मार्च 1983 रबी उल अव्वल 1983 को उशर और 20 जून 1980 से निज़ाम ज़िको कायम किया गया था, लेकिन पेशरफ्त काबिल अफ़सोस। गुज़िश्ता 10 सालों में उशर की वसूली तशवीशनाक हद तक कम हो गई है, जबकि ज़िको की रकूम 10 साल में 200% बढ़ी है। 7 ज़कवात माली इबादत है। अवाम अन्नास को मुख्तलिफ मीडिया पर मुअस्सर तरीक़ों से तरगीब दिलाने की ज़रूरत है। 8 हुकूमत काबिल ज़िको अम्वाल का असर नो जायज़ा लेकर ऐसे अम्वाल का तयन करे और आन पर फलाही टैक्स लगाया जाए। काबिल ज़िको अम्वाल और ज़री पैदावार से मज़कूरा टैक्स से मफलूक अलहाल अफराद की बेहतर माशी कफ़ालत हो सकती है। 9 मकामी ज़िको कमेटियों को ज़्यादा मुअस्सर बनाने की ज़रूरत है। 1992 में उन कमेटियों की तादाद मुल्क में 40 हिज़्र के लगभग थी, जिनसे तकरीबन 3 लाख अफराद मुंसलिक थे। कमेटियों में ईमानदार बाउसूल पढ़े लिखे मर्द व ख़वातीन असातिज़ा को शामिल किया जाए। 10 खुशहाल ताजिर तबके और सनती इदारों के अमवाल तिजारत को ज़िको से मुस्तसन न किया जाए, इसकी सिफारिश इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी कर चुकी है। 11 प्लाट, मकान और सनती जायदाद जो आगे मुनाफा कमाने की गरज से खरीदी जाए, उन पर भी ज़िको लागू की जाए। नीज़ हिस्स और सर्टिफिकेट्स पर भी बाजारी शरह से ज़िको आयद की जाए। 12 किराए की जायदाद से भी ज़िको काटी जाए। सिर्फ बैवगान इससे मतसन हों जिन्हें किराया की आमदनी से गुजर औकात करना होता है। इसी तरह बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट मालिकान की बचत पर भी ज़िको आयद की जाए। ज़िको की तकसीम इलाकों के लिहाज से की जाए। इस्लाम के अवाइल में आमलीन जहां से ज़िको वसूल करते, ज़िको बच जाती तो दारुल खिलाफा में अमीर अल-मोमिनीन को भिजवा देते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आमिलीन ज़िको को हुक्म दे रखा था
कि वो उन लोगों के कर्ज अदा करें जो गरीब और मफलूक अलहाल हैं। नीज नादार गैर मुस्लिम अफराद की ज़रूरतें पूरी करें। हज़रत उमर के दौर में हज़रत माज़ बन जबल ने यमन से अमवाल सदक़ात में से 1/3 हिस्सा खलीफा के पास भिजवा दिया। हज़रत उमर नाराज़ हुए। हज़रत माज़ ने अगले साल 1/2 हिस्सा और अगले साल कल हिस्सा हज़रत उमर को भिजवा दिया और वजाहत की कि दर हकीकत इस वक्त ज़िको लेने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान में भी इस सिस्टम पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है ताकि गुर्बत ख़त्म हो। मुल्क में मुअस्सर कानून राइज करके गदागरी को ख़त्म करने की भी ज़रूरत है ताकि ज़िको मुफलिस लोगों तक सही मानों में पहुँचे। ज़िको को दस्तकारी और छोटे दर्जों के सनती मंसूबों में लगाया जाए। ये मंसूबे मकामी ज़िको कमेटी की तहवील में हों। इन तमाम इक़दामात के लिए निज़ाम ज़िको को कौमी व इलाक़ाई सियासत से अलग रखना होगा।